हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एवरीडे लाइफ। आज की हमारी रोचक और उपयोगी जानकारी है डिफरेंस बिटवीन हलवा एंड हलवा। जी हाँ, यहाँ ये जो दो मीठे पकवान हैं जिन्हें भिन्न भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में हलवा कहा जाता है, तो आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हलवा है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले ये केक जैसा हलवा जो एक टर्किश हलवा है। हलवा शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द हुलूफ से है, जिसका अर्थ होता है मीठा यानी स्वीट। वहाँ जो 7वीं सदी में दूध और खजूर के पेस्ट को गूंद कर बनता था। हलवा शब्द का उपयोग पश्चिम और मध्य एशिया में बहुत से मीठे के लिए किया जाता है, जो एक पेस्ट जैसा गीले से सूखे रूप में होता है। 9वीं सदी में पर्शिया में हलवे का रूप वैसा ही था जैसे आज भारतीय घरों में हलवा बनता है, जिसमें आटे या सूजी को भून उसमें मीठे के लिए चीनी का घोल, खजूर का सिरप या शहद मिलाकर धीमी आंच पर पकाया जाता था। टर्की में हलवे को तिल और शहद से बनाया जाता था। यहाँ इस हलवे को भी तिल से बने पेस्ट यानी तहीनी और चीनी की चाशनी से बनाया गया है। सरल शब्दों में यह कहना उचित है कि हलवा एक पेस्ट जैसा मीठा पकवान था। पश्चिम और मध्य एशिया में हलवे के भिन्न भिन्न स्वरूप हैं, जिसे वहाँ का हर देश अपने हिसाब से बनाता था और आज भी बना रहा है। आज दूसरा हलवा है ये सूजी का हलवा, जो भारतीय घरों में बहुत प्रचलित है। पिछले साल और इस साल के लॉकडाउन में न जाने कितनी बार इस हलवे ने बच्चों और बड़ों की मीठे खाने की चाह को शांत किया होगा। हलवा एक भारतीय शब्द नहीं है और ये तथ्य भी सही है कि भारत में दूध से बने पकवानों, मुख्यतः खीर का उपयोग पर्वों और पूजा अनुष्ठानों में सदियों से हो रहा है। महाभारत में भी खीर अर्थात पायसम का उल्लेख है, परंतु हलवे जैसा पकवान यह नहीं था, ऐसा भी नहीं है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह आटे और चीनी से बना पकवान लपसी कहलाता था। इसी तरह टूटे गेहूं या कहें तो दलिया को घी, चीनी या गुड़ में पकाकर राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में लपसी बनाई जाती है। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हलवे जैसा पकवान पहले से बनाया जा रहा था, परंतु भारत में फारसी और मुस्लिमों के आगमन के बाद हलवा शब्द अधिक प्रचलित हो गया और आज हलवा शब्द के अनेकों आयाम हो गए हैं। भारत में अनेकों फलों, सब्जियों, दालों और भिन्न भिन्न आटों के हलवे बहुत प्रचलित हैं। यदि आपके क्षेत्रों में हलवे से मिलता जुलता कोई पकवान बनाया जा रहा है जिसका कोई अन्य नाम है, तो आप यह जानकारी हमारे साथ अवश्य साझा करें। भिन्न भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में वहां उपलब्ध सामग्री के हिसाब से एक जैसे दिखने तथा एक जैसी प्रक्रिया से पकवान सदैव बनते रहे हैं। ऐसे ही एक पकवान के लिए आप हमारा पिछला वीडियो गुलगुले और ओली बोलन देख सकते हैं और हम आशा करते हैं कि आज की हमारी इस हलवे और हलवे की झलक आपकी एवरीडे लाइफ में जरूर उपयोगी रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप एंजॉयिंग आवर एवरीडे लाइफ।